दीप प्रज्वलित की तैयारी करिए। बहन रंजना हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री कौशलेंद्र यादव जी दीप प्रज्वलित कार्यक्रम को सुचारू रूप से कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध एक शांति बनाए रखें। आज ये ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था हर साल कबीर जयंती हो, वाल्मीकि जयंती हो या बाबा साहब अम्बेडकर जयंती हो, हर महापुरुषों का ये जन्मदिन मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज एक मिनट सर डेली फोटो ले लें मैडम की। हमारे बीच में कैप्टन सत्येंद्र कुमार और प्रियंका जी कबीर संत कबीर जी पर फूल चढ़ाओ। भारतीय परंपरा में अतिथि का स्वागत केवल एक औपचारिक नहीं बल्कि सम्मान और की अभिव्यक्ति। सभी का दिल से स्वागत है। एक गीत के माध्यम से मैं स्वागत करना चाहूँगी। थोड़ा शांति बनाए रखें। इस स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है। केंद्रीय मंत्री, देश के कानून मंत्री हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। रमन जी इधर डॉक्टर आलोक मिश्रा का स्वागत करेंगे। पुष्पगुच्छ वस्त्र देंगे। मैम इधर देखिए, आज दोबारा लेना पड़ेगा। आज पूर्णिमा है और कबीर साहब जी का जन्मदिन है। संत कबीर हमारी 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े संत हुए, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से और अपने पद के माध्यम से इस लोक जीवन को प्रभावित किया। पाखंड को तोड़ा उन्होंने, सामाजिक समरसता का प्रचार प्रसार किया और कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है हृदय में झांकने के कारण। अगर हृदय में झांकेंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक होगा, हम भी पवित्र होंगे और हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। ऐसे कबीरदास जी की आज जयंती है 1398 में, सन 1398 में जन्मे और 1518 तक वो जीवित रहे। लगभग 120 वर्ष का उनका काल मंडला। 15वीं सदी के महत्वपूर्ण वो संत माने जाते हैं, महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं।
पाखंड को तोड़ने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर है। अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने पाखंड को तोड़ा और सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया समाज में। उनका प्रभाव आज भी है लोक जीवन में। किसी भी स्थान पे चले जाइए, कबीरदास जी के भजन लोग गाँव में गाते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे कबीरदास जी का भाव है। उसकी जयंती आज मनाएं। इसके लिए मैं ये हमारे भाई नीके सिंह जी पटेल, रानी सिंह और सुंदर जी हमारे एमपी साहब और भाई इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता भाई नीके सिंह जी, वीरेंद्र कुमार चौधरी जी, डॉक्टर रानी सिंह जी, बोली यादव जी, राजा झा जी, श्रीमती रंजन भारती जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी दिल्ली के कोने कोने से आए हुए तमाम देवियों और जनसमूहों। संत शिरोमणि अद्भुत महान संत थे। उनके बारे में हम लोग बहुत नहीं उस बात कहकर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। और आदरणीय पीछे चुप करा दो जी। सरकार के मंत्री हैं आदरणीय मेघवाल साहब, मैडम नीचे बैठो, क्या कर रहे हो? सुनना चाहते हैं। इस मौके पर आज मुझे नीचे ज्ञान गंगोत्री संस्थान हम लोग को अवसर मिलता है और आमंत्रित करते हैं, तो हम लोग प्रयास करके उनकी जरूरत है। तो इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। कबीरदास की 15वीं शताब्दी के अनुपम ये रत्न, इनके एक एक शब्द विचार के द्वारा हमारे जीवन में प्रभावित करने वाले आवाज आ रही, चुप करो। आज के समय में सार्थक सिद्ध हो बोले जा उन्होंने समाज में फैली कुरीतियां, कर्म कांड, चुप ही नहीं हो रहे हो। ये जिंदा करने का जो साहस उन्होंने किया, तो मैं एक दोहा पढ़ता हूँ। पत्थर बुरे हरी मिले तो मैं तुम पहाड़, उससे तो जागीर मैडम आगे देख लो ना, पीस खाए संसार। मान्य अतिथि गण का धन्यवाद देता हूँ और आयोजक को भी धन्यवाद देता हूँ भाई नीके पटेल जी को कि हर बात साल की भांति इस साल भी धूमधाम से उन्होंने कवि जी की जयंती मनाया है। मैं चाहूंगा कि अगले बार और धूमधाम के साथ आप निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान गंगोत्री विकास संस्थान आज उस मुकाम पर पहुंची है कि दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हैं। एक बार आप लोग जरा दोनों हाथ खड़ा करिएगा, दोनों हाथ, और अपने लिए ताली बजा लीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ 2 मिनट का आग्रह करूंगा। सर सिर्फ 2 मिनट सर, एक सरस्वती वंदना है सर, अगर आपका है। अच्छा सर रुक जाइए आप लोग, हम लोग का प्रोग्राम चलेगा 7 बजे तक, रुक जाइए। माननीय मंत्री जी का कैबिनेट मीटिंग छोड़ के आए हैं, बहुत बड़ी बात है। जोरदार ताली से स्वागत करिएगा आप लोग। कैबिनेट मीटिंग का विषय नहीं था, राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण का कार्यक्रम है 5 बजे। मैडम 10 मिनट पहले पहुंचना पड़ता है, इतना ही विषय। आज संत कबीरदास जी की जयंती है और 1398 में पैदा हुए, 1518 तक जीवित रहे। 120 साल कबीरदास जी इस भौतिक शरीर से इस संसार में रहे और उनके विचार तो आज भी हमारे यहाँ पूरी लोक संस्कृति में रसे बसे हैं। लोग बहुत ही कबीरदास जी को अपने दो रचनाओं के माध्यम से याद करते। इस अवसर पर हमारे लोकसभा में हमारे साथी माननीय एमपी साहब कौशलेंद्र जी, मंच पर डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, भाई नीके सिंह जी पटेल और डॉक्टर रानी सिंह जी और सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकगण। देखिए
अभी मैं डॉक्टर आलोक मिश्रा जी से बात कर रहा था, ये मगर से आए हुए हैं। मगर वो जगह ना कोई जाता नहीं था मरने के लिए। तो कबीरदास जी जब लगा के समय नजदीक आ गया जाने का, तो काशी छोड़ के मगर निकले। शिष्यों ने कहा कि साहब लोग तो काशी मरने के लिए आते हैं ताकि स्वर्ग मिले, आप मगर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा पहले तो मैं स्वर्ग या नरक को मानता नहीं, दूसरा अगर स्वर्ग या नरक मिलता भी है तो वो कर्म के आधार पर मिलता है। किसी स्थान विशेष पे मरने से स्वर्ग मिल जाएगा और किसी स्थान विशेष पे मरने से नरक मिल जाएगा। इस पाखंड को तोड़ने के लिए ही मैं मगर जा रहा हूं। तो आप यहाँ गए मगर में ही उन्होंने लास्ट में सांस ली थी, अंतिम प्राण उन्होंने मगर ही लिए थे। लेकिन मगर का डेवलपमेंट किसने किया? किसी ने सोचा ही नहीं मगर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए क्या? आप अच्छा याद कर रहे थे, शरद त्रिपाठी जो हमारे साथ लोकसभा में एमपी थे, वो मुझे लेके गए, मैं था, मैं शर्मा जी थे, गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का सोच था कि कबीरदास जी के लिए बड़ा आश्रम बनना चाहिए। तो वहां जब कबीरदास जी ने अंतिम सांस ली, उसके बाद झगड़ा पड़ गया कि संस्कार इनका मुसलमानों की रीति से हो या हिंदुओं की रीति से। तो दिन भर वाद विवाद होता है। फिर किसी समझदार से आदमी ने कहा साहब बॉडी तो देखिए। तो गुफा में गए, पता चला बॉडी तो मिली नहीं, दो फूल मिले। तो फूल में से एक फूल मुसलमानों ने पकड़ा, एक फूल हिंदुओं ने पकड़ा। एक ने दफना दिया, एक ने संस्कार कर दिया। एक जगह मंदिर बना हुआ था 100 मीटर की दूरी में, एक जगह बाजार बनी हुई थी। लेकिन अभी जो 1000 करोड़ के आसपास वो काम हुआ है ना मगर में, वो नरेंद्र मोदी जी के कारण ही हो रहा था। तो मगर में अपना पूरा काम होने वाला था। बहुत बड़ा स्थान मगर में आपके यहाँ गोरखनाथ जी का भी स्थान है। गुरु नानक देव जी भी वहाँ संवाद करने गए थे और कबीरदास जी भी वहां थे। तो कबीरदास जी के तो अभी यहाँ एक दोहा लिखा हुआ है। कबीरदास जी के किसी ने पूछा जीवन कैसा होना चाहिए, तो कबीरदास जी ने दोहों से समझाया। कबीरा जब हम जन्मे जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसा जीवन होना चाहिए। जाने के बाद लोग याद रखें। यहाँ भी आपने कुछ दोहे लिख के दिए, जिसका 2-4 दोहों का तो जिक्र आपने किया। लेकिन कुछ ऐसे दोहे हैं कबीरदास जी के तो लोग मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं। लोग कहते हैं कि कबीरदास जी ने इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए दोहा दिया, एक ही दोहे में पीएचडी हुई। लोग पूछते हैं मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ऐसा उसी कबीरदास जी के बारे में भी है कि क्या करना चाहिए। लोग कहते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, क्या करना चाहिए? तो कबीरदास जी ने तो वैसे कहा, बुरा तो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो अंदर जाना पड़ेगा भाई खोजने के लिए। जो दिल खोजा अपना, भाई साहब पीछे हट जाओ। बुरा न कोई कबीरा मुझसे बुरा। ये कबीरदास है। पंडित बयान को गाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित कबीरा, पढ़े सो पंडित। ये बहुत बड़ा है। चौधरी साहब हमारे अध्यक्ष आप बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ। हैदर जैदी साहब दूरदर्शन से हैं, दिल्ली दूरदर्शन किसान से, और इनका 6 बजे सच के साथ प्रोग्राम है, ये बहुत जल्दी है। और जो कबीर हमारे इतने बड़े संत हैं, इनका जो व्यक्तित्व है वो कबीर के लिए बहुत प्रासंगिक है। और मैं कहूँगी कि ये शिव तांडव स्त्रोत के थोड़ा सा लाइन गाएं, और क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये हमारी, जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म में हम लोग शिव तांडव स्त्रोत गाते हैं, बट उनको पूरा पता है और हम लोग हमेशा ही उनसे
होना चाहिए। इसके लिए मैं शुक्रिया कहूँगा उनका। कबीर जी के बारे में सब यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने जीवन में क्या किया, कैसे वो रहे, कैसे वो लोग के लिए प्रासंगिक बने और उन्होंने क्या क्या इस तरह के दोहे जो कहीं ना कहीं समाज में आज भी अपनी छाप छोड़ते हैं। रंजन जी, मेरे पास वक्त की छोटी कमी है, आपने नीचे नीचे भाई साहब, नीचे 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 हो जा भाई, नीचे हो जा। सुना दीजिए क्योंकि आप मुसलमान हैं। मेरा नाम हैदर ज़ैदी है, तो मैं उनकी गुजारिश चुप कराओ पीछे करते हुए जरा सुना देता हूँ 4 पंक्तियाँ। जटा टवी गला चला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 दमन निनाद दुबट डमल में चकार चिरट तांडव तनो तो ना शिवा शिवम शिवा शिवम। तो ये गुजारिश थी मुझसे, इसलिए मैंने ये आपको सुनाया। हालांकि बहुत सारे कुछ मुझे कहना था लेकिन मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और इस सम्मान के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। संस्था के कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ही एक मिनट में ये बच्चों का एक संस्कृति का बेटे देखिए, एक मिनट में थोड़ा सा माइक दीजिएगा। हेलो, हमारे बीच में नेशनल बुक ट्रस्ट के स्वाभाविक रूप से उस समय देश पे इस्लामिक शासन था, वो के आंदोलन, जब हमें आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद जो आजादी के विचार थे वो हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना वंदे वंदे बिहारी वेलफेयर सोसाइटी के लोग जितने हैं मंच पर आ जाइए और हमारे जितने समाज के जी करा दीजिए। सब भैया आ जाइए, सब लोग आ जाइए इधर। चलिए फोटो लीजिए लीजिए फोटो लीजिए। हो गया हो गया हो गया, चलिए हो गया ना। आशीर्वाद देंगे। पत्रकार महोदय समाज कहाँ से करवाएंगे? चलिए हो इस सम्मान के क्रम में मैं सरिता जी को आप जाओ आप जाओ। हेलो, रंजन जी। हाँ जी रंजन मैडम, मैडम सरिता जी भाषा में वो कहा जाता है केकर केकर मन राखी अकेले जिया हम तो अकेला है। हो गया हो गया। उधर देखो हटिए मैडम, इधर 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 देखिए। ठीक है। इसी क्रम में अमित कौल जी आज बिंदु स्तर के बता दीजिए। अमित कौल ऐसे कैसे होगा? ट्रॉफी ट्रॉफी वो दो। आइए महाराज, लाओ ना एक और मोमेंटो से फोटो खिंचवा लो। एक भाई साहब आपके पीछे माला, भाई साहब माला दो। भाई गमछा दो यार, निकालो ना यार। हाँ जी इधर दुबे जी, इधर दुबे जी, इधर 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 आइए मोमेंटो दे दो, एक ही मोमेंटो दो ना। ये ना मोमेंटो। हाँ जी इधर 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 भाई साहब इधर देखो। हो गया जी हो गया। चलिए चलिए, हाँ बुके दो बुके दो। इधर देखिए, इधर देखिए, जाओ बुके दो। भैया भैया कर रहा है। ठीक है। मैडम एक पत्रकार रह गए हमारे पीछे रखा। हो गया हो गया। सीधा सीधा ठीक है। हाँ जी इधर मैडम, इधर देखो सारे। हो गया हो गया। अमित भाई आपका बना हुआ हो गया हो गया। एक मोमेंटो भी ले लीजिए। हो गया हो गया हो गया। हाँ ये ले लीजिए ना, ये ले आइए। किसी और का श्रीवास्तव जी का दो जी इधर 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 नहीं, रंजन जी इधर इधर। हो गया। बोर्ड भी आनी एक मिनट।
और